जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला क्लास 10 के लिए। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम हुआ उन बच्चों के लिए, और जिनका जो कि आप लोग के S1 का हाफिली एग्जाम नहीं हुआ उनके लिए भी, क्योंकि इस टाइप के पैटर्न आप लोग के फाइनल एग्जाम यानी कि जो होता है जेक बोर्ड के 2024-25 के फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी के सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लो, और जिनका जो कि एग्जाम हुआ वो सभी के सभी आंसर की मिला लो। तो स्वागत है हम लोग का यूट्यूब चैनल दास ग्रुप यूट्यूब चैनल में। जो हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो जल्दी से हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को अपने और दोस्तों को शेयर करो ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिले। देखिए, जो आप लोग का 1 अक्टूबर को जो मैथ साइंस सोशल साइंस का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका हम लोग यहाँ पे देखिए आंसर के लेके आ चुके हैं। आंसर के फटाफट आप लोग मिला लो, और जो कि है नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग कितना सही हुआ। बाकी मैंने हिंदी का, इंग्लिश का और संस्कृत का पहले अपलोड कर रखा है, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हो। चलिए वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का था कि 2300, ठीक है, 2304 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 पे पावर 8 इंटू 3 पे पावर 2 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, मतलब ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। देखिए, जो 15, 18 और 24 का लसा पूछ रहा है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में 15, 18 और 24 का लसा पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 360 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 3 में हम लोग का प्रश्न पूछ रहा है कि बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 1 शून्य 2 है, तो के का मान क्या होगा? तो के का मान होगा -6/5। ठीक है, ये हो जाएगा ए नंबर के का मान राइट आंसर हो जाएगा -6/5। चलिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि के का वह मान जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय के, ठीक है, के एक्स प्लस 2y इजगल टू 5 तथा 3x प्लस 4y इजगल टू 1 का कोई हल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। के इजगल टू 3/2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 5 में आप लोग का प्रश्न पूछा गया है कि अगर मौसा 72,120 इजगल टू 24 तब लौसा 72,120 क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 360। कितना? तो 360 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 6 में है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 0.04 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो इसके मूल होंगे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्लस माइनस 0.2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखिए 7 नंबर का प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल समान है तो के का मान होगा। तो के का मान यहाँ पे पूछा था, तो देखिए के का मान ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट में। देखिए प्रश्न संख्या 8 आप लोग का पूछा गया था। प्रश्न संख्या 8 में आप लोग का पूछा गया था, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 के शून्य अल्फा एवं बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 में आप लोग का पूछा गया है कि यह द्विघात बहुपद जिसके शून्यांक का योग √2 और गुणनफल 1/3 होगा तो वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1। चलिए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 में आप लोग का पूछा गया था कि समीकरण x प्लस वाई इजगल टू 14 और x माइनस वाई इजगल टू 4 के हल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 9,5। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी बहुत लोगों ने मारा है लेकिन बोलने से, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले x का मान हम लोग लेते हैं फिर y का मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले x और फिर y का मान लेंगे। तो देखिए पहले 9 को लेंगे फिर 5 को लेंगे, ताकि पहले 5 और फिर 9, पहले 5 और फिर 9 को। तो इस प्रकार से आप लोग का जो कि है मान निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 11 में आप लोग का प्रश्न पूछा गया है था कि द्विघात समीकरण, देखिए यहाँ पे
द्विघात समीकरण 3x, ठीक है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0 के विविधकर का मान यानी कि डी का मान पूछा, तो डी का मान ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। डी का मान कितना होगा, तो 1 हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 12 नंबर का प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि बहुपद x² माइनस 3x माइनस m, ठीक है, और ब्रैकेट में m प्लस 3 का शून्यांक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माइनस m और m प्लस 3, ठीक है, माइनस m और ब्रैकेट में m प्लस 3 हो जाएंगे इसके क्या, शून्यांक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट में। देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट में हम लोग का प्रश्न था कि निम्न ग्राफ में बहुपद px के शून्यांक की संख्या है, तो px में शून्यांक की संख्या कितनी है, तो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का पूछा गया था कि यदि द्विघात समीकरण kx k माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल समान है, तो k का मान है, तो देखिए k का मान क्या हो जाएगा, तो आप लोग का k का मान जो है वो -6 हो जाएगा, ठीक है, k का मान -6 आ जाएगा आपका राइट आंसर। k का मान कितना देगा, -6। चलिए 15 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए 15 नंबर का प्रश्न हम लोग का था कि यदि 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आप लोग का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 हो जाएगा x का मान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है यदि a इक्वल टू, ठीक है, यदि a इक्वल टू 2 इंटू 3x, b इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5, c इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7 है, और लसा ए बी सी इक्वल टू 3780, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि c हो जाएगा x का मान, कितना हो जाएगा, c हो जाएगा x का मान, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 हो जाएगा x का मान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि दिए गए रैखिक बहुपद y इक्वल टू एफ एक्स का है, क्या है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक शून्यांक तथा शून्यांक है 3, ठीक है, एक शून्यांक तथा शून्यांक 3 है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट में हम लोग का पूछा गया था कि अगर समीकरण 5x² माइनस px प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविधकर 1 है, तो p का मान होगा। तो देखिए इस प्रश्न का जो कि है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 19 नंबर का प्रश्न को देखते हैं। देखिए 19 नंबर का प्रश्न आप लोग का पूछा गया था कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, तो n किस संख्या पर नहीं समाप्त होगा, तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 20वां नंबर का प्रश्न हम लोग का था p के किस मान के लिए समीकरण युग में x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 तथा 2x प्लस पी वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक अद्वितीय हल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, p इक्वल टू 2 के लिए एक अद्वितीय हल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का था कि समीकरण, यहाँ पे देखिए यदि x इक्वल टू ए, ठीक है, यदि x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी, समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 4 के हल है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, तो a और b का मान कितना हो जाता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 3 और 1, ठीक है, 3 और 1 हो जाएंगे इसके हल। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 को। देखिए यहाँ पे प्रश्न था कि 12, 15 और 21 का लसा होगा, तो 12, 15 और 21 का लसा कितना हो जाएगा, 420, ठीक है, 420 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 12, 15 और 21 का लसा हो जाएगा 420। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए 23 नंबर का प्रश्न हम लोग का पूछा गया था कि समीकरण युग्म 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 तथा 6x माइनस 9y प्लस 6 इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे, तो इसके कितना होंगे, अनंत, यानी कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, अनंत हल होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है
यदि रेखाएं, ठीक है, यदि रेखाएं 3x प्लस 2 के y इक्वल टू 2 तथा 3 माफ कीजिए 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 समांतर है तो के का मान क्या होगा? तो के का मान आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए -11/4 हो जाएगा के का मान -11/4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का था कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 3/4 परिमेय संख्या है, बाकी पाई आप लोगों को पता है क्या परिमेय है, ये भी परिमेय है। और 22/37 का मान है पाई का, तो पाई कैसी संख्या परिमेय है? तो ये भी परिमेय संख्या ही होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे, यदि a एवं b द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्याङ्क है तो a और b का मान होगा। तो a और b का मान कितने होंगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो कि इसका ऑप्शन नंबर आपसे का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न का आप लोग देखिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए 3 + 2 √5 कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए 28वें नंबर का प्रश्न को देखते हैं। देखिए 28वें नंबर का प्रश्न था आप लोग का कि संख्या 6, ठीक है, संख्या 6 और 20 के HCF एवं LCM का अनुपात होगा। तो इनका अनुपात कितना होगा? तो 1:30, ठीक है, 1:30 हो जाएगा इसका अनुपात, 1:30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। देखिए द्विघात समीकरण जिसके मूल का योग तथा गुणनफल क्रमशः √7 और 1/8 है, तो वो है, तो कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का था कि, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिए 7, ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 × 11 × 13 + 13 कैसी संख्या है? तो ये भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या। कैसी संख्या? ये भाज्य संख्या है। चलिए 31 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, उसका भी आंसर फटाफट मिला लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक जो कि है कुछ यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, इसको पढ़ना था, उसको आंसर देना था। तो उसका उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अजय की कार द्वारा 2 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगी? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2 × x + 5 किलोमीटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 32 नंबर का प्रश्न अभी पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण राज की कार की गति को दर्शाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, x² + 4x - 400। चलिए 33 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है कि राज की कार की गति क्या है? तो 20 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा राज की कार की गति। चलिए 33 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए 33 नंबर का प्रश्न पे पूछा है गति, दूरी और समय में क्या संबंध है? तो देखिए गति, दूरी और समय में क्या संबंध है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, गति, दूरी और समय में क्या संबंध है? दूरी बराबर गति बटा समय हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर का, अजय को 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 20 घंटे। कितने घंटे? तो 20 घंटे। चलिए 36 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए 36 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे रीजन टाइप के प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। कथन देखिए, कथन था x² + 4x + 6 के 2 शून्याङ्क हैं। और कारण देखिए यहाँ पे दिया गया है, कारण है द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्याङ्क होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का स्पष्टीकरण है, ठीक है, सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 37 नंबर का है कि कथन देखिए, कथन यहाँ पे दिया हुआ है कि समीकरण x² + 4 माफ कीजिए समीकरण x² + x + 4 = 0 के समान मूल हैं। द्विघात समीकरण के समान मूल हैं जब d = 0 है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 38 नंबर का देखिए यहाँ पे है कि कथन देखिए
11 17 इक्वल टू 1 है, कारण यदि पी व क्यू अभाज्य संख्या है तब महोत्सव इतना इतना 1 है। ठीक है, तो देखिए इसका जो कि है, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन व कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का स्पष्टीकरण है। चलिए अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। माफ कीजिए, 39 नंबर का प्रश्न है यहाँ पे। इसके बाद लास्ट ये है सेकंड लास्ट। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे लास्ट। कथन देखिए, √2 एक अपरिमेय संख्या है, कारण यदि p एक अभाज्य संख्या है तब q एक भाज्य संख्या है। तो इसमें बस कथन ही सही है, कारण गलत है। ठीक है, तो कथन सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 40 नंबर का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न था, गुणानखंड। ठीक है, गुणानखंड वृक्ष में x और y का मान ज्ञात कर उस वृक्ष को पूर्ण करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, x इक्वल टू 585, y इक्वल टू 65 है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे जो भी है प्रश्न आप सभी के फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे जैक बोर्ड के जरूर, क्योंकि जैक बोर्ड तो बच्चा वाला खेल देने वाला नहीं है, सिंपल प्रश्न पूछेगा ही नहीं, ऐसे ही घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करो। ठीक है, हमारे बैच के साथ अगर ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप में ज्वाइन होकर मुझसे पर्सनल में बात करो, आपको PDF वगैरह सब वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, बैच में ज्वाइन होने में मात्र 50 रुपया आप लोग को देना पड़ेगा। आशा करता हूँ सभी की वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।